पुलिस को और क्या चाहिए था। उन्होंने पूछताछ शुरू की। वह एक शख्स का नाम बताती है और कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे कल ही पता चला उसकी बातचीत से कि उसने एक बैंक को लूटा था। तो मेरा एक शहरी के नाते फर्ज है कि पुलिस को बताऊं। पुलिस ने उसको धन्यवाद किया, फिर उसका नाम पता सब लिया और कुछ घंटे के बाद ही बैंक चोर पुलिस के कब्जे में था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो उससे पूछताछ की गई। तब उसने अपने बाकी साथियों के नाम बताने शुरू किए। जब सारे गैंग के लोगों को पकड़ लिया गया तो पुलिस हैरान थी, क्योंकि वह सारे छोटे मोटे चोर थे, छोटे गिरोह चलाते थे। पुलिस यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ इतने बड़े बैंक की सुरक्षा को भेदते हुए 1200 करोड़ की लूट इन छोटे मोटे चोरों का काम नहीं है। पुलिस ने उन सारे लोगों को बार बार पूछताछ करना जारी रखा। आखिरकार उस गैंग के एक दो लोगों ने अपना मुंह खोला। उन्होंने कहा उस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और है और वह हम में से नहीं है। आखिरकार उन्होंने उसका नाम बताया। नाम पता चला कोर्ट वैली। कोर्ट वैली लिटिन का रहने वाला था और पेशे से एक फोटोग्राफर था। फोटोग्राफी के साथ साथ उसका गड़े दबे खजाने को ढूंढने का शौक था। जब यह नाम पुलिस के सामने आया, पुलिस ने अपना जाल बिछाया और आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उससे पूछताछ शुरू हुई। तब उसने बताया कि मैं दुनिया भर में बहुत सारे खजाने की तलाश में भटकता रहा, मुझे कामयाबी नहीं मिली। तब मैं इस शहर में आया। शहर में आने के बाद मैं इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलवाने के टाइम मैंने सोचा कि कब तक खजाने के लिए इधर उधर भागते रहूं, क्योंकि मुझे इस बैंक के बारे में असलियत पता चल गई थी कि इस बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। तो इसी बैंक में मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलवाने के बाद मैं अक्सर बैंक आता और मैंने प्लानिंग करनी शुरू की। सबसे पहले बैंक में एक लॉकर लिया। उसके लिए मैं बहुत बार बैंक गया। वहाँ पर उसने बहुत सारी तस्वीरें भी ली। तब उसने देखा कि बैंक की सुरक्षा सिर्फ एक मेन गेट के हवाले है। 15 टन वजनी वो गेट जो खुलता नहीं है और उसे खोलने वाला कोई नहीं है। उसके बाद उसने अपने लॉकर में एक अलार्म वॉच रखा और उसमें रात का टाइम फिक्स कर दिया। अब घंटी बजी, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद फिर बैंक आया। उसने फिर अलार्म सेट किया। फिर घंटी बजी, कोई हरकत नहीं हुई। वह समझ गया इस बैंक में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जो आवाज़ को डिटेक्ट कर सके। उसे लगा अब इस बैंक को लूटना आसान है। इसके बाद वह एक इंजीनियर बनकर शहर के कचरा डिपार्टमेंट में जाता है। बैंक को चारों तरफ से वह अपनी नज़रों से टटोल चुका था। उसने वहाँ से शहर का नक्शा लिया। शहर के नक्शे को लेकर उसने देखा यहाँ पर कुछ सीवेज लाइन है। ज़मीन के नीचे एक रोज वह उस सीवेज लाइन में उतर गया और उसने उसे अच्छी तरह टटोला। उससे उसको अंदाज़ा हो गया था कि यह सीवेज लाइन जो कि शहर के सीवेज की लाइन को एक जगह पर आकर काटती है और वहाँ से सुरंग बनाई जाए तो सीधे बैंक के अंदर जा सकते हैं। उसको वहाँ से बैंक तक जाने के लिए 26 फीट लंबी सुरंग बनानी थी, लेकिन अकेले से वह सुरंग बनना नामुमकिन थी। फिर उसने रिसर्च किया। उसने शहर के एक एक बदनाम गिरोह के बारे में पता किया और फिर उनसे एक टीम बनाई। उन्हें अपना आइडिया बताया। कहा बैंक को लूटना है, उसके लिए एक सुरंग बनाना है। वह गैंग तैयार हो गई। उसने कहा इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि सुरंग बनाने का काम रात के अंधेरे में हो सकता है। रात के अंधेरे में सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ और इस काम में पूरे 3 महीने लगे। 3 महीने पूरे होने के बाद अब यह बैंक की छुट्टी का इंतजार करते हैं। उन्होंने रविवार का दिन चुना। शनिवार को जैसे ही बैंक बंद हुआ, शाम को यह लोग रवाना हो जाते हैं। खाने पीने की चीज़ व ज़रूरत का सामान लेकर बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अगले 30 घंटे तक यह लोग बैंक में रहते हैं। वहाँ जाने के बाद हर लॉकर को तोड़ते हैं, तसल्ली से लंच ब्रेकफास्ट डिनर वहीं करते हैं और मेन गेट को मशीन से वेल्डिंग करके अंदर से बंद कर देते हैं और बैंक में अंदर आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इस तरीके से इन्होंने सारी लूटपाट की, लेकिन एक गैंग मेंबर की गर्लफ्रेंड ने पुलिस में भांडा फोड़ दिया।
और सारे लोग पकड़े गए। इसी वजह से कोड वैली मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। उसके बाद उनको जज के सामने पेश किया गया। जब जज के सामने इसको पेश किया गया तो सारे सबूत इसके खिलाफ थे और इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं ही इसका मास्टरमाइंड हूँ। इतनी बड़ी चोरी थी। उसके जुर्म को देखते हुए उसे अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा तो मिल गई, लेकिन चोरी का माल अभी भी नहीं मिला। पुलिस भी परेशान थी। थोड़े बहुत मिल गए थे, 1200 में से 300-400, आधे से ज़्यादा अभी तक नहीं मिले। पुलिस ने इसे कहा कि अगर तुम बताओगे तो तुम्हारी सज़ा कम होगी, लेकिन इसने नहीं बताया। जज साहब इसे आखिर बार पूछते हैं, कहाँ है माल? तब यह कागज़ पर एक कोडवर्ड लिखता है। कोडवर्ड जज साहब के आगे रखता है और कहता है, चोरी का माल यहाँ छुपा हुआ। कहाँ छुपा हुआ है ये उसने कोडवर्ड में लिख कर दिया था। जज साहब ने पूछा, इसका कोड बताओ। तो उसने कहा, कोड मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा, यह मैं अकेले में बताऊंगा। जज साहब तैयार हो गए। बाकी सभी कोर्ट रूम में थे और जज साहब और चोर जज के चैम्बर में। फिर जज पूछते हैं, अब कोड बताओ। यह कुछ टाइम लेकर बताना शुरू करता है। अचानक जज साहब के चैम्बर से एक खिड़की खुलती है और वह खिड़की सेकंड फ्लोर पर थी और वह वहां से कूद जाता है। नीचे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और यह मोटरसाइकिल लेकर भाग जाता है। उम्र कैद के बाद जज की आंखों के सामने से खजाने का पता देने के बहाने वहां से भाग जाता है और फिर ऐसा भागता है कि कभी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।